दोस्तों, ग्रीनलैंड का संकट गहराता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ग्रीनलैंड को ऑक्यूपाई करने की धमकी दे रहे हैं। सोचिए, एक नेटो देश दूसरे नेटो देश की टेरिटरी को कब्जाने की बात कर रहा है। ग्रीनलैंड, जैसा कि हम जानते हैं, किंगडम ऑफ डेनमार्क का हिस्सा है। यह डेनमार्क के अंदर एक सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी है। ग्रीनलैंड की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस और करेंसी डेनमार्क हैंडल करता है। और जहाँ तक डोमेस्टिक मैटर्स की बात आती है, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, नेचुरल रिसोर्सेज, लोकल गवर्नेंस, ये ग्रीनलैंड कंट्रोल करता है। तो याद रखिएगा, ग्रीनलैंड किंगडम ऑफ डेनमार्क का हिस्सा ज़रूर है, लेकिन ये लार्जली सेल्फ गवर्निंग है। ग्रीनलैंड के लोगों को ही ये अधिकार है कि वो अपने फ्यूचर का निर्धारण करें। ग्रीनलैंड डेनमार्क की प्रॉपर्टी नहीं है जिसे वो बेच सकता है। लेकिन अमेरिका ग्रीनलैंड को खरीदने के लिए आतुर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो यहाँ तक कह रहे हैं कि यदि ग्रीनलैंड नहीं मानेगा तो ग्रीनलैंड को फोर्सफुली ऑक्यूपाई कर लिया जाएगा। ग्रीनलैंड की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के कारण ट्रंप हर हाल में ग्रीनलैंड को हथियाना चाहते हैं। ग्रीनलैंड आर्कटिक रीजन में स्थित है। क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ की बर्फ़ पिघल रही है। नए सी रूट्स ओपन अप हो रहे हैं जो कि एग्जिस्टिंग सी रूट्स से शॉर्टर हैं। तो ये शिपिंग टाइम और कॉस्ट्स को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकते हैं। फिर बर्फ़ के पिघलने से ग्रीनलैंड के नेचुरल रिसोर्सेस ज़्यादा एक्सेसिबल हो रहे हैं। यहाँ से ग्रीनलैंड में अमेरिका की दिलचस्पी जन्म लेती है। ट्रंप के जो हम एक्स्ट्रॉर्डनरी क्लेम्स देखते हैं कि ग्रीनलैंड अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए क्रिटिकल है, वो यहीं से आते हैं। ट्रंप तो ओपनली कहने लगे हैं कि यदि ग्रीनलैंड के साथ पीसफुली डील नहीं होती है तो अमेरिका अन्य तरीकों को एक्सप्लोर करेगा। हम सभी जानते हैं वो अन्य तरीके क्या हैं। जब ट्रंप कहते हैं कि ग्रीनलैंड हमारा होकर रहेगा, चाहे ईजी वे या हार्ड वे, तो हम सभी जानते हैं कि वो हार्ड वे क्या है। पहले अमेरिका के द्वारा ग्रीनलैंड के साथ नेगोशिएट किया जाएगा, कुछ इकोनॉमिक इंसेंटिव्स ऑफर किए जाएंगे, बात न बनने पर डिप्लोमेटिक प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा, ग्रीनलैंड को इंटिमिडेट किया जाएगा, फोर्स का इस्तेमाल करने की धमकियां दी जाएंगी। और इसके बाद भी यदि ग्रीनलैंड नहीं मानता है तो फिर हम जानते ही हैं, अमेरिका के द्वारा ग्रीनलैंड के अंदर मिलिट्री इंटरवेंशन किया जाएगा और फिर इसे किसी तरीके से जस्टिफाई किया जाएगा। ग्रीनलैंड में किसी प्रकार की कोई क्राइसिस मैन्युफैक्चर की जाएगी। फिर अमेरिका पूरी दुनिया को ये दिखाने का प्रयास करेगा कि वो एज अ प्रोटेक्टर वहाँ पर इंटरवीन कर रहा है। ये कोई नई बात तो है नहीं, ऐसा कई बार हो चुका है। और अब ऐसा ग्रीनलैंड में होने की भी संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि इस समय पर ट्रंप की जो लैंग्वेज है, जो इंटेंशंस हैं, वो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि अमेरिका की दिलचस्पी ग्रीनलैंड को रेंट करने में या लीज करने में नहीं है। न ही दिलचस्पी इस बात में है कि अमेरिका और ग्रीनलैंड साथ मिलकर आर्कटिक की सिक्योरिटी में कोऑपरेट करेंगे या इवन फॉर दैट मैटर ग्रीनलैंड के नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करेंगे। कोऑपरेशन, रेंटिंग या लीजिंग, इसमें अमेरिका की रुचि है ही नहीं। अमेरिका तो अब ग्रीनलैंड को ओन करना चाहता है, किसी भी तरह से हासिल करना चाहता है, ग्रीनलैंड को अपने कंट्रोल में लाना चाहता है। क्योंकि अमेरिका आर्कटिक में रशिया और चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस से नर्वस है। रशिया की ऑलरेडी आर्कटिक में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। चाइना भी अपने आप को एक नियर आर्कटिक पावर के रूप में देखता है। रशिया और चाइना आर्कटिक के शिपिंग रूट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एनर्जी रिसोर्सेज और स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अमेरिका को ये फियर है कि रशिया और चाइना आर्कटिक में मिलिट्री और इकोनॉमिक लेवरेज गेन करते जा रहे हैं, अमेरिका की टेरिटरी के नज़दीक अपनी प्रेजेंस बढ़ाते जा रहे हैं। बिकॉज आप ग्रीनलैंड की लोकेशन देखिए, ये नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच में स्थित है, अमेरिका के काफ़ी नज़दीक है। तो यदि राइवल्स ग्रीनलैंड में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने में कामयाब हो जाते हैं तो ये अमेरिका के सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं होगा। अमेरिका, जैसा कि हम जानते हैं, ज्योग्राफिकली ब्लेस्ड कंट्री है। इसे इन्वेड करना काफ़ी कठिन है। इसके ईस्ट में अटलांटिक ओशन है और वेस्ट में पैसिफिक ओशन है। तो किसी भी राइवल को अमेरिका को इन्वेड करने के लिए हज़ारों किलोमीटर्स पानी को क्रॉस करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा और रिस्की होगा। तो अमेरिका के दोनों साइड में नेचुरल बैरियर्स हैं, और यदि मान लीजिए कोई राइवल पावर इन बैरियर्स को क्रॉस करने की कोशिश भी करती है तो अमेरिका की स्ट्रॉन्ग नेवी और एयरफोर्स उसके स्वागत के लिए तैयार रहेंगी। थ्रेट्स को अमेरिका की टेरिटरी से बहुत दूर रोक लेंगी। फिर बॉर्डर्स की बात करें तो अमेरिका के जो नेबर्स हैं वो हॉस्टाइल नहीं हैं। कनाडा और मेक्सिको की तरफ से अमेरिका को इन्वेजन का कोई थ्रेट नहीं है। तो अपनी ज्योग्राफी के कारण अमेरिका स्ट्रेटेजिक डेप्थ एंजॉय करता है। इसी वजह से अमेरिका के केस में खतरा घर से बहुत दूर होता है। अपनी खराब पॉलिसीज़ के कारण इंटरनल केओस हो जाए वो अलग बात है,
मैं यहाँ पर एक्सटर्नल खतरे की बात कर रहा हूँ। राइवल पावर्स के द्वारा इन्वेजन का जो थ्रेट है वो घर से बहुत दूर होता है। अमेरिका की धरती पे आपको कॉन्फ्लिक्ट्स और वॉर्स देखने को नहीं मिलते हैं। अमेरिका भले ही दुनिया भर की कॉन्फ्लिक्ट्स में इन्वॉल्व रहेगा, लेकिन अपनी सॉइल पर कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर लेता है। अब ग्रीनलैंड अमेरिका के इस कंफर्ट जोन को ब्रेक कर देता है, क्योंकि यह अमेरिकन मेनलैंड के बहुत नज़दीक है। ग्रीनलैंड में अमेरिका का मिलिट्री बेस है। अमेरिका ने ग्रीनलैंड में रडार और मिसाइल अर्ली वार्निंग सिस्टम्स डिप्लॉय कर रखे हैं। तो जहाँ तक सर्विलेंस की बात आती है, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स की बात आती है, राइवल पावर्स को मॉनिटर करने की बात आती है, तो ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए परफेक्ट है। इसलिए यदि ग्रीनलैंड में राइवल पावर्स अपना इन्फ्लुएंस गेन करेंगी तो अमेरिका के ये एडवांटेजेस श्रिंक हो जाएंगे। ट्रंप को इसी बात का डर है कि रशिया और चाइना अमेरिका की इस शील्ड को ब्रेक न कर दें, ग्रीनलैंड में लेवरेज गेन न कर लें। ग्रीनलैंड जो अभी अमेरिका के लिए एक बफर की तरह एक्ट कर रहा है, वो कहीं फ्रंट लाइन न बन जाए। अमेरिका को ये जो 2 ओशन से प्रोटेक्शन मिलता है, इसकी वैल्यू न कम हो जाए। इसलिए अमेरिका का ये प्रयास रहता है कि जो पोटेंशियल एडवर्सरीज हैं वो अमेरिका से जितने दूर रहें उतना अच्छा। जितने भी एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं वो अमेरिका के नज़दीक ना आने पाएँ। इसीलिए तो अमेरिका ने मोनरो डॉक्ट्रिन लाई थी कि हॉस्टाइल पावर्स को वेस्टर्न हेमिस्फीयर से दूर रखा जाए, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अमेरिका की इन्फ्लुएंस को मेंटेन किया जाए। तो अमेरिका को ये डर है कि यदि रशिया और चाइना जैसी राइवल पावर्स इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करके, सप्लाई चेन्स को कंट्रोल करके यदि रीजन में अपनी इकोनॉमिक प्रेजेंस को बढ़ाने में कामयाब हो जाती हैं, तो ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा थ्रेट होगा, क्योंकि इकोनॉमिक प्रेजेंस का मतलब हुआ स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस। फिर रशिया और चाइना के द्वारा ग्रीनलैंड की पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। नए सी रूट्स, एनर्जी और मिनरल रिसोर्सेस और मिलिट्री कॉरिडोर्स को कंट्रोल किया जा सकता है। इससे अमेरिका की सेफ्टी वॉल क्रैक हो सकती है। यही कारण है कि अमेरिका ग्रीनलैंड के इशू पर काफ़ी अग्रेसिवली और स्ट्रांगली रिएक्ट कर रहा है। अब आप अमेरिका की ग्रीनलैंड एंग्जाइटी को समझ पा रहे होंगे, डोनाल्ड ट्रंप के स्ट्रांग क्लेम्स को समझ पा रहे होंगे। हालांकि ग्रीनलैंड ने ट्रंप के स्टेटमेंट्स को स्ट्रांगली रिजेक्ट कर दिया है। साफ तौर पर कह दिया है कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है, न ही इसे फोर्सफुली लिया जाना चाहिए। ग्रीनलैंड ग्रीनलैंडर्स के लिए है, यहाँ रहने वाले लोगों के लिए है। ग्रीनलैंड की सभी 5 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज ने पार्लियामेंट में एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू किया है, जिसमें यह बात क्लियरली कही गई है कि ग्रीनलैंड बिल्कुल नहीं चाहता है कि अमेरिका या कोई अन्य फॉरेन पावर ग्रीनलैंड का फ्यूचर डिसाइड करे। ग्रीनलैंड को सेल्फ डिटर्मिनेशन का अधिकार है। ग्रीनलैंड की कंसेंट के बिना किसी भी प्रकार का टेक ओवर इलीगल होगा। इंटरनेशनल लॉ ग्रीनलैंड की सॉवरेनिटी के वायलेशन की इजाज़त नहीं देता है। हम लोग बहुत ही डेंजरस टाइम्स में जी रहे हैं। पावरफुल देशों के द्वारा अब ये ओपनली डिस्कस किए जाने लगा है कि किसी दूसरे देश की टेरिटरी को कब्जा लिया जाएगा। अब वो चाहे रशिया यूक्रेन के पार्ट्स को कैप्चर करे, या चाइना ताइवान को रीयूनिफाई करने की बात करे, या अमेरिका जिस देश की सरकार को लाइक ना करे उसे फोर्सफुली रिमूव कर दे, फिर सिक्योरिटी का हवाला देकर किसी दूसरे देश की टेरिटरी को कब्जाने की बात करने लगे। इस प्रकार पावरफुल देशों के द्वारा एक बहुत ही डेंजरस मैसेज सेंड किया जा रहा है। इससे सवाल उठने लगे हैं कि क्या हम कॉलोनियल थिंकिंग की वापसी देख रहे हैं? क्या ताकतवर देश अपनी मन मर्जी से बॉर्डर्स को बदल लेंगे, अपने इंटरेस्ट को मीट करने के लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे? बिकॉज क्लियरली ऐसा होता हुआ दिख रहा है। और डेंजरस बात यह है कि पावरफुल देशों को कुछ खास रेजिस्टेंस फेस भी नहीं करना पड़ रहा है। पावरफुल देशों को रोकने वाला कोई नहीं है। स्टेटमेंट्स, कंडेमनेशन, क्रिटिसिज्म, ये पावरफुल देशों को रोकने में समर्थ थोड़ी हैं। यूनाइटेड नेशंस तो पावरलेस है ही। तो इन सब कारणों की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स और एस्केलेशन का खतरा बढ़ता जा रहा है। हर बीतते दिन के साथ हम तीसरे विश्व युद्ध के नज़दीक जाते जा रहे हैं। पोस्ट वर्ल्ड वॉर II ऑर्डर का मुख्य प्रिंसिपल है कि सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए। ताकत के जरिए बॉर्डर्स को बदलना नहीं चाहिए। यही बात ग्रीनलैंड दोहरा रहा है। यूरोपियन देश भी ग्रीनलैंड का समर्थन कर रहे हैं। फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, पोलैंड और यूके जैसे देश ग्रीनलैंड की सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करने की बात कर रहे हैं। डेनमार्क ने यह वार्निंग दी है कि इस प्रकार की धमकियों से नेटो की यूनिटी ब्रेक हो सकती है। हर बार की तरह इस बार भी अमेरिका को अपना कॉन्ट्रडिक्शन दिखाई नहीं दे रहा है। अमेरिका खुद ही कहता है कि नेटो सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए है, एलाइज को डिफेंड करने के लिए है। डिफेंड करना तो छोड़िए,
अब एक नेटो मेंबर यूएस दूसरे नेटो मेंबर डेनमार्क की टेरिटरी को कब्जाने की बात कर रहा है। ऐसे तो नेटो के अंदर की कलेक्टिव सिक्योरिटी मीनिंगलेस हो गई है। ये नेटो के लीडर के रूप में अमेरिका की मोरल अथॉरिटी को मीनिंगलेस बना देता है। रशिया और चाइना इस मैटर को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं। दोनों देशों की तरफ से न ट्रंप को ओपनली सपोर्ट किया जा रहा है और न ही स्ट्रांगली अपोज किया जा रहा है, क्योंकि दोनों ही देश नहीं चाहते हैं कि अभी अमेरिका के साथ एस्केलेशन हो। बट ये सभी जानते हैं कि यदि नेटो की यूनिटी कमज़ोर होती है तो रशिया और चाइना इसके बिगेस्ट बेनिफिशियरी होंगे। तो बेहतर यही होगा कि डायलॉग के जरिए मैटर को सुलझाया जाए, ग्रीनलैंड की सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट किया जाए, आर्कटिक सिक्योरिटी के अपने गोल को कंट्रोल के बजाय कोऑपरेशन के जरिए अचीव किया जाए, एलाइज के साथ इस तरह की हार्श रिटोरिक का उपयोग करने से बचा जाए, नेटो को फ्रैक्चर होने से बचाया जाए, रूल्स बेस्ड ऑर्डर को कोलैप्स होने से बचाया जाए। क्योंकि यदि एक देश के द्वारा ऐसा किया जाएगा तो फिर बाकी देशों के द्वारा भी ऐसा किया जाएगा, फिर ये आम बात हो जाएगी, फिर इंटरनेशनल लॉ का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा, सब कुछ पावर ही डिसाइड करेगी। आने वाले समय में ग्रीनलैंड के अंदर जो कुछ भी होगा वो इस बात का निर्धारण करेगा कि हमने अपने भविष्य के लिए किस प्रकार के वर्ल्ड का चयन किया है।